जय श्री राम भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम बात करेंगे चोल राजवंश के बारे में। चोल राजवंश भारत का एक प्राचीन राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न प्रकार से की जाती रही है। कर्नल जेरिनो ने चोल शब्द को संस्कृत काल एवं कोल से समृद्ध करते हुए इसे दक्षिण भारत के कृष्ण वर्ण आर्य समुदाय का सूचक माना है। चोल शब्द को संस्कृत में चोलम से भी समृद्ध किया गया है। आरंभिक काल से ही चोल शब्द का प्रयोग इसी नाम के राजवंश द्वारा शासित प्रजा और भूभाग के लिए व्यवहित होता रहा है। संगम युगीन मणि मैकले ने चोलों को सूर्यवंशी कहा है। चोलों के अनेक प्रचलित नामों में सोबियन भी है। सोबियन के आधार पर उन्हें शिबी से अद्भुत सिद्ध करते हुए 12वीं शताब्दी के अनेक स्थानीय राजवंश अपने को करी काल से अद्भुत कश्यप गोत्रीय बताते हैं। चोलों के उल्लेख अत्यंत प्राचीन काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। अशोक के अभिलेखों में भी इसका उल्लेख उपलब्ध है, किंतु इन्होंने संगम युग में ही दक्षिण भारतीय इतिहास को संभवतः प्रथम बार प्रभावित किया। संगम काल के अनेक महत्वपूर्ण चोल सम्राटों में करी काल अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। संगम युग के पश्चात को चोल इतिहास अज्ञात है। फिर भी चोल वंश परंपरा एकदम समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि रेनिडो जिला कुडाया प्रदेश में चोल पल्लवों, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों के अधीन शासक करते रहे। उपयुक्त दीर्घकालिक के पश्चात 9वीं शताब्दी के मध्य से चोलों का पुनर्गठन हुआ। इस चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 870-71 ईस्वी पल्लव अधीनता में उरैयूर प्रदेश का शासन था। विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम 871 से 907, प्रांत प्रथम 907 से 955 ने क्रमशः शासन किया। प्रांत प्रथम ने पांड्य सिंगल नरेशों की सम्मिलित शक्ति को पल्लवों, बाने, बेंडुओं के अतिरिक्त राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया। चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक प्रांत ही था। उसने लंकापति उदय 945 से 953 के समय सिंगल पर भी एक असफल आक्रमण किया। प्रांत अपने अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय द्वारा 949 ईस्वी में बड़ी बुरी तरह पराजित हुआ। इसी पराजय के फलस्वरूप चोल साम्राज्य की नींव हिल गई। प्रांत प्रथम के बाद के 32 वर्षों में अनेक चोल राजाओं ने शासन किया। इसके पश्चात राजराज प्रथम 985 से 1014 ने चोल वंश की प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हुए अपनी अनेक विजयों द्वारा अपने वंश की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित किया। अपने सर्वप्रथम पश्चिमी गंगों को पराजित कर उनका प्रदेश छीन लिया। तदनंतर पश्चिमी चालुक्यों ने उनका दीर्घकालिक परिणामहीन युद्ध आरंभ हुआ। इसके विपरीत राजाराज को सुदूर दक्षिण में आश्रित सफलता मिली। उन्होंने केरल नरेश को पराजित किया, पांड्य को पराजित कर मदुरा और गुर्ग में स्थित उदय अधिकृत कर लिया। यही नहीं, राजाराज ने सिंगल पर आक्रमण करके उनके क्षत्रिय प्रदेशों को अपने राज्यों में मिला लिया। राजाराज ने पूर्वी चालुक्य पर आक्रमण कर वेंगी को जीत लिया, किंतु इसके बाद पूर्वी चालुक्य सिंहासन पर उन्होंने शक्तिविमर को प्रतिष्ठित किया और अपनी पुत्री कुंडवा का विवाह शक्तिविमर के लघु भ्राता विमलादित्य से किया। इस समय कलिंग के गंग राजा भी वेंगी पर दृष्टि गड़ाए थे। राजाराज ने उन्हें भी पराजित किया। राजराज के पश्चात उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम 1012 से 1044 तक सिंहासन रूढ़ हुए।
राजेंद्र प्रथम भी अत्यंत शक्तिशाली सम्राट थे। राजेंद्र ने चोर, पांड्य एवं सिंघल जीता तथा उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने पश्चिमी चालुक्य को कई युद्धों में पराजित किया, उनकी राजधानी को ध्वस्त किया, किंतु उन पर पूर्ण विजय न प्राप्त कर सके। राजेंद्र के दो अन्य सैनिक अभियान अत्यंत उल्लेखनीय हैं। उनका प्रथम सैनिक अभियान पूर्वी समुद्र तट से कलिंग, उड़ीसा, दक्षिण कौशल आदि के राजाओं को पराजित करता हुआ बंगाल के विरुद्ध हुआ। उन्होंने पश्चिम एवं दक्षिण बंगाल के 3 छोटे राजाओं को पराजित करने के साथ साथ शक्तिशाली पाल राजा महिपाल को भी पराजित किया। इस अभियान का कारण अभिलेखों के अनुसार गंगाजल प्राप्त करना था। यह भी ज्ञात होता है कि पराजित राजाओं को यह जल अपने सिरों पर धोना पड़ा था, किंतु यह मात्र आक्रमण था। इससे चोल साम्राज्य की सीमाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। राजेंद्र का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मलयद्वीप, जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र शासक के विरुद्ध हुआ। यह पूर्ण रूप से नौसैनिक आक्रमण था। शैलेंद्र सम्राटों का राजाराज से मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, किंतु राजेंद्र के साथ उनकी शत्रुता का कारण अज्ञात है। राजेंद्र को इसमें सफलता मिली। राजाराज के भांति राजेंद्र भी एक राजदूत चीन भेजा। राजधीराज प्रथम 1018 से 1054 तक राजेंद्र का उत्तराधिकारी था। उसका अधिकांश समय विद्रोह के शमन में लगा। आरंभ में उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों तथा चेर, पांड्य एवं सिंघल के विद्रोह का दमन किया। अंततः इसके चालुक्य सोमेश्वर में हुए कोपन के युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। युद्ध क्षेत्र में ही राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 अभिषिक्त हुए। चालुक्यों के विरुद्ध हुए इस युद्ध में उनकी विजय हुई। चालुक्यों के साथ युद्ध दीर्घकालिक था। राजेंद्र द्वितीय के उत्तराधिकारी वीर राजेंद्र 1063 से 1069 के अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और पर्याय संपूर्ण चोल साम्राज्य पर पूर्ववत शासन किया। अधिराजेंद्र 1067 से 1070 वीर राजेंद्र का उत्तराधिकारी था, किंतु कुछ महीनों के शासन के बाद कुलोत्तुंग प्रथम ने उससे चोल राजश्री छीन ली। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद का लगभग 100 वर्ष का चोल इतिहास अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस अवधि में विक्रम चोल कुलोत्तुंग द्वितीय 1133 से 1150, राजराज द्वितीय 1146 से 1173, राजधीराज द्वितीय 1163 से 1179, कुलोत्तुंग तृतीय 1178 से 1218 ने शासन किया। इन राजाओं के समय चोलों का उत्तरोत्तर अवसान होता रहा। राजराज तृतीय 1216 से 1246 तक को पांड्यों ने बुरी तरह पराजित किया और उसकी राजधानी छीन ली। चोल सम्राट अपने आक्रमणों एवं विद्रोहियों के विरुद्ध शक्तिशाली हौसलों से सहायता लेते थे और इसी कारण धीरे धीरे वे उनके साथ की कठपुतली बन गए। राजराज को एक बार पांड्यों ने पराजित होकर भागते समय कोपरुजिंग ने आक्रमण कर बंदी बना लिया पर छोड़ दिया था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय 1246 से 1279 तक हुआ। आरंभ में राजेंद्र को पांड्यों के विरुद्ध असंख्य सफलता मिली, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि तेलुगु चोल साम्राज्य पर कडगोपाल तिक राजराज तृतीय की नामात्र की अधीनता में शासन कर रहा था। गणपति काकतीय के कांची आक्रमण के पश्चात तिक ने उसी की अधीनता स्वीकार की। अतः जाटवर्मन सुंदर पांड्या ने उत्तर पर आक्रमण किया और चोलों को पराजित किया।
इसके बाद से चोल शासन पांड्यों के अधीन रही और उनकी यह स्थिति भी 1310 में मलिक कफूर के आक्रमण से समाप्त हो गई। चोल सम्राट साधारणतः अपने राज्य को आरंभ अपने यौवराज्याभिषेक से मानते थे और इसलिए उनके काल के कुछ आरंभिक वर्ष एवं उनके तत्काल पूर्ववर्ती सम्राट के कुछ अंतिम वर्षों में समानता प्राप्त होती है। जय श्री राम।